कहते हैं कि एक तस्वीर कई कहानियां बयान करती है, लेकिन क्या हो अगर वही तस्वीर घर हो एक रूह का, तो वो आम सी दिखने वाली तस्वीर फिर आम नहीं रह जाती और जिसके साथ जिंदगी बिता पाना आसान नहीं होता। और ऐसा ही कुछ इस फिल्म में हुआ। हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं द पेंटेड। इस कहानी की नींव उस दौर से है जब काला जादू अपने चरम सीमा पर था। उन्हीं में से एक काला जादू ऐसा भी था जिससे इंसान अपने प्रियजनों के देहांत के बाद उनकी रूह को एक रिचुअल के जरिए तस्वीर में कैद कर रख सकते थे, जिससे होता ये था कि वो इंसान मरने के बाद भी अपने परिवार और आने वाले पीढ़ियों को देख सकता था। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही खतरनाक भी है। ऐसी ही एक सिचुएशन में एवलिन अपने परिवार के साथ उस घर में आती है जहां रात को सभी तस्वीरें और उनमें बसी रूह जिंदा हो जाती हैं। अब कैसे बचाएगी एवलिन अपने परिवार को और क्या कुर्बानी देनी होगी उसे? लेकिन अंत में जो राज सबके सामने खुल के आता है वो एक अलग ही कहानी बयां करती है। तो चलिए जानते हैं इस एक्सप्लेनेशन में। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए ढेर सारा प्यार, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हमारे साथ जहां डर का बसेरा है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत 1968 में फ्रैंको परिवार के आलीशान हवेली से होती है, जहां क्लाइव फ्रैंको अपनी प्यारी पत्नी एना फ्रैंको के साथ रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एना बहुत बीमार पड़ जाती है, इतनी कि वो अब कुछ ही दिनों की मेहमान थी। लेकिन उसका बिछड़ना क्लाइव को गवारा नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। जब अपने प्यार को वापस पाने का जुनून सिर पर चढ़ता है और उस पर अगर उस व्यक्ति को कोई रास्ता नजर आ जाए तो वो और कुछ नहीं सोचता, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो। तो वो अपने खानदान के एक प्राचीन किताब की मदद से एना को वापस पाने का फैसला करता है, जिसका इस्तेमाल करना अब बंद हो गया था। उस किताब में द पेंटेड नाम के एक काले जादू की विधि के बारे में लिखा था, जिसकी मदद से वो एना के आत्मा को एक पेंटिंग में कैद कर हमेशा के लिए अपने पास अपने साथ रख सकता था। तो वो उस रिचुअल की तैयारी करने लगता है, जिसके लिए उसे एना की एक चीज मोमबत्तियों के बीच रखनी थी। तो वो एना की अंगूठी ले आता है और उस कैनवस के सामने कलर्स को रखकर रिचुअल को स्टार्ट करता है। लेकिन काफी देर होने के बाद भी कुछ नहीं होता, जिससे क्लाइव की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और वो उदास हो जाता है। लेकिन तभी हम उसके मेहनत को रंग लाते हुए देखते हैं। उन कलर्स में अचानक हलचल होने लगती है और देखते ही देखते कैनवस में एक तस्वीर उभर कर आने लगती है। लेकिन वो एना की नहीं बल्कि किसी ईवल लड़की की तस्वीर बनने लगती है, जिसे देख क्लाइव घबरा जाता है। और इससे पहले कि वो तस्वीर पूरी हो सके, क्लाइव उसे जलाने की कोशिश करता है ताकि वो रिचुअल पूरी ना हो सके। लेकिन वो ईवल लड़की उसे जलने नहीं देती और देखते ही देखते वो तस्वीर पूरी हो जाती है, जहां हम उसके शैतानी हाथ को देख पाते हैं। वो ईवल स्पिरिट अपनी नीली आंखों के साथ उस पर हमला कर देती है और क्लाइव की एक चीख के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे दिन की सुबह जब एना की नींद टूटती है तो वो क्लाइव को अपने सामने देखती है, जो एक खौफनाक तरीके से उसे देख हंसते जा रहा था। लेकिन ये क्लाइव नहीं बल्कि वही ईवल स्पिरिट थी जिसने क्लाइव को पजेस कर रखा था। और ये सीन भी यहीं कट हो जाता है, जिसके बाद कहानी 5 महीने बाद एना की कजिन सिस्टर एवलिन एल्स्टर के घर से होती है, जहां वो अपने पति एडम एल्स्टर, बड़े बेटे नेल्सन एल्स्टर, बड़ी बेटी जेनिस एल्स्टर और छोटी बेटी लूसी एल्स्टर के साथ रहती थी। उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। एडम पेशे से एक कारपेंटर था, लेकिन उसका काम भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जहां से उन्होंने कर्ज लिया था वहां पैसे भी वापस दे नहीं पा रहे थे। मतलब कहे तो उनकी अच्छी खासी लगी पड़ी थी, फिर भी वे अपनी इसी जिंदगी में खुश थे। इसी बीच एक दिन उनके घर एक आदमी आता है जो एवलिन को एना और उसके पति के मौत की खबर देता है और साथ ही ये भी बताता है कि उनका कोई वारिस या और कोई रिश्तेदार ना होने के कारण उनकी सारी प्रॉपर्टी और दौलत अब एवलिन के नाम हो गई है। उन्हें हर महीने $10,000 दिए जाने वाले थे, लेकिन शर्त ये थी कि उस हवेली की देखभाल के लिए उन्हें वहीं रहना होगा। एवलिन इस बात से हैरान थी। उसका कहना था कि एना का उससे कुछ खास कॉन्टैक्ट नहीं था और फिर अचानक उसकी मौत और ऊपर से उसकी सारी जायदाद उसके नाम कर दी गई, जो उसके लिए थोड़ा अजीब था। लेकिन $10,000 हर महीने की बात को सुन एडम के तो मन में लड्डू फट रहे थे। वो कहता है कि इससे उनकी सभी तकलीफें दूर हो जाएंगी और जिंदगी संवर जाएगी, जो बात ठीक भी थी। तो एवलिन वहां जाने के लिए आखिर मान जाती है और पूरा परिवार निकल जाता है एक नए सफर पर। अब ये हिंदी वाला सफर है या इंग्लिश वाला सफर,
ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, तो देखते ही देखते वे पहुंच जाते हैं उस आलीशान महल में जो भरा पड़ा था क्लाइव के पूर्वजों की तस्वीरों से। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे सभी तस्वीरें सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई थीं। तो वे पूरे घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। उन्हीं तस्वीरों में उस ईवल लड़की की तस्वीर भी थी जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन वो तस्वीर इतनी रिवीलिंग थी कि एवलिन उसे एटिक में रखवा देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लूसी इस तरह की तस्वीर को देखे। रात को वे सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जहां हम जेनिस को अपने कमरे में देखते हैं वहां हम तस्वीर को भी देखते हैं जो शायद अपने जमाने में हेयर स्टाइलिस्ट रहा होगा। जेनिस को अपने कपड़े बदलने थे, लेकिन वो तस्वीर उसे घूरे जा रही थी जिससे उसे थोड़ी अनईजी फील हो रहा था। तो वो उस तस्वीर को दीवार से उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो तस्वीर तो जैसी दीवार से चिपक ही गई थी तो वो उसे इग्नोर कर देती है, ये सोचकर कि वो एक तस्वीर ही तो है। उधर एडम को नींद नहीं आ रही थी तो वो अपने कमरे से बाहर आ जाता है जहां उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और साथ ही वहां एक औरत भी दिखती है। लेकिन जब वो उस तरफ जाता है तो वहां कोई नहीं होता। दूसरी तरफ रात को सोते वक्त वो व्यक्ति तस्वीर से बाहर निकलकर जेनिस के बाल काट देता है और सुबह होते होते वापस तस्वीर में चला जाता है, जिसका पता जब दूसरे दिन जेनिस को चलता है तो उसे लगता है कि ये लूसी का काम है और वो जाकर लूसी को डांटने लगती है, लेकिन उसने ये नहीं किया था। वो कहती भी है लेकिन जेनिस नहीं मानती। तभी एवलिन आके उन्हें रोकती है, जिसके बाद एडम और नेल्सन काम पर चले जाते हैं और एवलिन भी साफ सफाई के काम में लग जाती है। लेकिन तभी उस घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। वो नोटिस करती है कि दीवार पर लगी एक तस्वीर हिल रही है, जिसे देख वो चौंक जाती है। लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो सब नॉर्मल होता है, जिसे देख एवलिन को लगा कि उसमें कोई वहम हुआ होगा। जिसके अगले ही पल वो लूसी को घर के अंदर दौड़ते हुए देखती है जो भागकर बेसमेंट की तरफ चली जाती है। तो वो उसे रोकने जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि लूसी तो बाहर गार्डन में खेल रही है, जिसे देख वो चौंक जाती है, जिसका मतलब घर के अंदर कोई दूसरी लड़की घूम रही है। वो हवेली शहर से दूर जंगल के बीचों बीच था और यहाँ एक अनजान लड़की का होना एवलिन की घबराहट बढ़ा देती है। तो चेक करने वो बेसमेंट की तरफ जाती है जहाँ उसे एक कैबिन का दरवाजा खुलता और बंद होता हुआ दिखता है, जिसे देख वो बहुत घबरा जाती है। लेकिन जब वो उसे खोलती है तो उसमें कोई नहीं होता, जिसे देख उसे थोड़ी राहत मिलती है। रात को सोने जाते वक्त जेनिस दोबारा उस पेंटिंग को देखती है, जिसे देख वो इस बार एक कपड़े से उसे ढक देती है और सो जाती है। लेकिन देर रात को हम उस तस्वीर को जिंदा होते हुए देखते हैं जो वापस जेनिस के बाल काटने लगता है। लेकिन इस बार उसकी नींद टूट जाती है और वो देखती है कि आज भी किसी ने उसके बाल काट दिए हैं, लेकिन लूसी वहाँ कहीं नहीं होती। तभी वो नोटिस करती है कि वो व्यक्ति तस्वीर से बाहर आ रहा है। ये देख वो अलमीरा के अंदर छुप जाती है, लेकिन वो आत्मा भी अलमीरा के अंदर आ जाती है और उसके बाल काटने लगता है। उसकी चीख को सुन सभी वहां आ जाते हैं और वो आत्मा भी वापस तस्वीर में चली जाती है। जेनिस उन्हें सारी बात बताती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जेनिस की आंखों में खौफ को देख एडम और नेल्सन उस तस्वीर को जैसे तैसे वहां से निकालकर दूसरे कमरे में रख देते हैं, जिससे जेनिस के ऊपर से वो खतरा टल जाता है। उसी रात एडम को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एटिक में चला जाता है जहां उसे कुछ दिखता है। अब उसे वहां क्या दिखता है ये हमें बाद में मालूम पड़ेगा। दूसरे दिन की सुबह जब एवलिन की नींद टूटती है तो वो देखती है एडम अपने बिस्तर पर नहीं है और हम एडम को उसी एटिक में देखते हैं, जिसको जब होश आता है तो अपने सामने उस लड़की की तस्वीर को देख चौंक जाता है, क्योंकि उसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। लेकिन जब वो उस पर रोशनी डालता है तो वो नॉर्मल हो जाती है, जिससे एडम घबरा जाता है और उसे एक कपड़े से ढककर बांध देता है और चुपचाप नीचे चला आता है। कुछ देर बाद एवलिन उस कमरे में जाती है जहां उन्हें उस ईवल लड़की की तस्वीर मिली थी, जहां के सेटअप को देख हमें समझ में आ जाता है कि ये वही कमरा है जहां फिल्म की शुरुआत में एना के पति क्लाइव ने वो रिचुअल की थी। उस कमरे में एवलिन को एना की वो अंगूठी मिलती है और साथ ही वो काले जादू वाली किताब भी, जिन्हें वो अपने पास रख लेती है। हम उस तस्वीर को एक कुर्सी पर झूलते हुए देख पाते हैं, जिसे शायद किसी का इंतजार था। खैर, तो रात के डिनर के बाद सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन एडम बेचैन था तो वो वापस एटिक में जाता है जहां वो देखता है कि उस तस्वीर की रस्सी खुली हुई है। दूसरी तरफ एवलिन को घर के अंदर फिर से एक बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो कमरे से बाहर आ जाती है, जहां उसे इस बार वो बच्ची दिखती है, लेकिन वो बच्ची भागकर सामने की तस्वीर में समा जाती है। ये नज़ारा देख एवलिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वो बच्ची वापस तस्वीर से बाहर आके उसे पकड़ने को कहती है। तो एवलिन भी बिना सोचे उसका पीछा करने लगती है, जो उसे बेसमेंट के दरवाजे के सामने ले आती है
और इससे पहले कि वो कुछ समझ सके वो बच्ची उसे बेसमेंट के अंदर धक्का दे देती है और एवलिन सीढ़ियों से नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ नेल्सन देखता है कि उसके कमरे की तस्वीर से पेंट निकल रहा है, जिसे देख उसे हैरानी होती है। तो चेक करने वो उसके पास जाता है, जो अचानक उसे अपने अंदर खींचने लगती है, जिसे एडम आके किसी तरह बचाता है। उधर तब तक एवलिन को होश आ चुकी होती है, जो अपने सामने उसी ईविल लड़की को देखती है जो अब तस्वीर से बाहर आ चुकी थी। ये देख एवलिन डर जाती है, लेकिन जैसे ही उस तरफ टॉर्च से रोशनी करती है तो वो लड़की गायब हो जाती है। तभी वहाँ बाकी के घर वाले आ जाते हैं, जिन्हें एवलिन बताती है कि उन्हें जल्द से जल्द इस घर से निकलना होगा, और वे बिना देरी किए वहाँ से निकल जाते हैं और वापस अपने घर चले आते हैं, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। घर वापस आके सभी उस घर में घटी घटनाओं से परेशान थे। जेनिस को अब तक समझ में आ गया था कि उसके बाल को लूसी ने नहीं काटे थे, तो वो जाकर अपनी छोटी बहन से माफ़ी मांगती है और लूसी भी सब कुछ भुलाकर अपनी दीदी को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ एडम और एवलिन इन सब घटनाओं के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। एवलिन का कहना था उसकी बहन को शायद मारा गया है, उसके पति ने शायद कोई काला जादू किया होगा जिससे ऐना मारी गई, जिसे कहते हुए उसे उस किताब की याद आती है जिसे वो उस घर से ले आई थी, जिसे चेक करने पर उसे एक एड्रेस दिखता है तो वो वहाँ के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ लूसी बेसमेंट में खेल रही होती है। तभी हम उस बच्ची की आत्मा को देखते हैं जो उसे अपने पीछे एक अंधेरे टनल के सामने ले जाती है, जहाँ हम उसी ईविल स्पिरिट को देखते हैं जो उसे पकड़कर अंधेरी सुरंग में ले जाने लगती है। लेकिन तभी जेनिस वहाँ आके उसे किसी तरह बाहर निकाल लेती है। ये सब देख जेनिस उस पूरे जगह को चेक करने लगती है जहाँ उसे वही पेंटिंग दिखती है, जिसे देख वे सभी को हैरानी होती है कि ये अपने आप यहाँ कैसे आ गया। उधर तब तक एवलिन उस एड्रेस तक पहुंच चुकी थी जहां लियोनोरा नाम की एक औरत रहती थी, जो एवलिन की बात को सुन उसे अपने घर के बेसमेंट में ले जाती है, जहां हम वैसी ही दिखने वाली सैकड़ों पेंटिंग्स देखते हैं, जिन्हें देख एवलिन के तो होश ही उड़ जाते हैं और यहाँ उसे इन पेंटिंग्स और उस किताब के बारे में पता चलता है। लियोनोरा बताती है कि यह पेंटिंग्स कोई आम पेंटिंग नहीं है, इनमें उन लोगों की आत्माएं कैद है और इस किताब में उस काले जादू की विधि लिखी हुई है जिससे किसी इंसान की आत्मा को कैनवास में कैद किया जा सकता है, जिससे उस आत्मा को एक घर मिल जाता है और अपने लोगों के साथ रह सकता है। पुराने जमाने में लोग इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस रिचुअल के दौरान जब दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता था तब इनके जगह कोई बुरी आत्मा भी आ जाती थी, जिस कारण इस रिचुअल को ही बंद कर दिया गया था। तभी एवलिन बताती है जिस पेंटिंग्स को उसने देखा था उसका पेंट अभी भी गिला था, जिसका मतलब आज भी कोई चोरी छुपे उस रिचुअल को परफॉर्म कर रहा है और हमें पता है कि ये रिचुअल किसने परफॉर्म किया था। दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जो उसे पेंटिंग के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए लाइब्रेरी गया हुआ था, जहां उसे उस लड़की और फ्रैंको खानदान के बारे में पता चला, जिसे जान उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। घर वापस आके वो सबसे पहले उस लड़की की तस्वीर को जला के उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एवलिन घर वापस आती है तो वो बताती है कि इस तस्वीर को जलाने से कुछ नहीं होगा, उस ईवल स्पिरिट को ऐसे नहीं वापस भेजा जा सकता। तो एडम उसे उस पेंटिंग की सारी सच्चाई बताता है जो उसे लाइब्रेरी से मिली थी। और यहाँ दोस्तों हमें इस कहानी के पहले अध्याय के बारे में पता चलता है। वो पेंटिंग वाली लड़की असल में कैसेंड्रा फ्रैंको है, जो क्लाइव की परदादी थी, जिनकी शादी विल्बर फ्रैंको से हुई थी, जिसके मरने के बाद शायद इस रिचुअल को करके उसकी पेंटिंग बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो सक्कुबस नाम की एक ईविल स्पिरिट बन गई, जिसने इस खानदान पर श्राप दे दिया और उस खानदान के लोगों की मौतें होने लगीं। उस वक्त उन्होंने उस पेंटिंग को जला के रोक दिया था, जिसके बाद इस खानदान में किसी ने उस रिचुअल को परफॉर्म नहीं किया, जिस कारण वो वापस नहीं आ सकी। लेकिन जब एना को वापस पाने के लिए क्लाइव ने उस रिचुअल को परफॉर्म किया तो एना की जगह वो ईविल स्पिरिट आ गई, जिसके बारे में क्लाइव को पता था, और इसीलिए जब उसने उसकी तस्वीर को देखा तो उसे जलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और जब फ्रैंको की प्रॉपर्टी एवलिन को ट्रांसफर हो गई तो उसके साथ साथ वो श्राप भी उन्हें विरासत में मिल गया। एवलिन बताती है इस श्राप को रोकने के लिए उन्हें वापस उस घर में जाना होगा और इस रिचुअल को रिवर्स करके उस ईविल स्पिरिट को वापस भेजना होगा, लेकिन उसके लिए उन्हें कैसेंड्रा की कोई चीज चाहिए होगी। तभी एवलिन को याद आता है कि उसने वहां एक स्टोर रूम देखा था जहां उन्हें कैसेंड्रा का कोई ना कोई चीज जरूर मिलेगा। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसने अपने विजन में एक लॉकेट देखा था जो हो ना हो कैसेंड्रा का ही होगा। तो वे दोनों बच्चों को घर में रहने के लिए बोलकर हवेली की तरफ निकल जाते हैं, जहां एडम दीवार पर रखी सभी तस्वीरों को निकालने लगता है और एवलिन सीधे स्टोर रूम में चली जाती है, जहां उसे और भी पेंटिंग्स मिलती हैं। साथ ही वहां एक बॉक्स भी होता है, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ था। तभी एक अंधेरे कोने से कोई उसकी तरफ उस बॉक्स की चाबी फेंक देता है, जिसे एवलिन बिना घबराए उठा लेती है। उस बॉक्स में बहुत से लेटर्स और कार्ड थे
और साथ ही वो लॉकेट भी जिसे एवलिन ने अपने विजन में देखा था, जिसे लेकर वो बाहर आने लगती है। तभी वो सभी पेंटिंग्स जिंदा हो जाते हैं और एवलिन पर हमला कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे एवलिन को कोई नुकसान पहुंचा सके, तभी वहां एडम आ जाता है और उसे बचाकर बाहर ले आता है, जिसके बाद वे उस हवेली के सभी पेंटिंग्स को बाहर ले आकर जला देते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब खतरा शायद टल जाएगा, लेकिन किसी इविल स्पिरिट से पीछा छुड़ा पाना इतना आसान नहीं होता। उधर घर में सभी बच्चे सो गए थे। नेल्सन को पेंटिंग का शौक था और हम उसके कमरे में पेंटिंग के सामान को देखते हैं, जिनकी मदद से वो इविल स्पिरिट दोबारा अपनी तस्वीर बना लेती है, जिसका एहसास नेल्सन को भी होता है। लेकिन तब तक वो लड़की तस्वीर से बाहर आ चुकी थी, जो दूसरे ही पल नेल्सन पर हमला कर उसे पजेस कर लेती है। उस वक्त जेनिस और लूसी सो रहे थे, जहां नेल्सन आके लूसी को उठाकर बेसमेंट में ले जाता है। जो चीज जेनिस देख लेती है, वो नेल्सन को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन रोक नहीं पाती, जिससे वो समझ जाती है कि ये उस इविल स्पिरिट का काम है। दूसरी तरफ एवलिन और एडम घर वापस आ रहे थे, जहां एवलिन उसे कैसेंड्रा फ्रैंको के बाकी की कहानी बताती है। और यहाँ दोस्तों, हमें इस कहानी के दूसरे अध्याय के बारे में पता चलता है। कैसेंड्रा अपने जमाने की बहुत खूबसूरत लड़की थी, जिसे देख पहली नजर में विल्बर को उससे प्यार हो गया और जल्द उनकी शादी भी हो गई। एक दिन कैसेंड्रा बीमार पड़ गई, जिसे बचा पाना मुश्किल था, तो उसने विल्बर को उसके लिए वो रिचुअल करने को कहा और उसे भी अपनी जान देकर तस्वीर में उसके साथ आने को कहा, ताकि वे हमेशा के लिए एक साथ रह सके। वादे के मुताबिक कैसेंड्रा के मरने के बाद विल्बर ने वो रिचुअल किया, जिससे कैसेंड्रा की आत्मा उस पेंटिंग में समा गई। लेकिन जब उसकी बारी आई तो वो अपनी जान न दे सका और कैसेंड्रा की पेंटिंग को बेसमेंट में रख दिया। लेकिन इस धोखे को कैसेंड्रा सह ना पाई और एक इविल स्पिरिट बन गई और फ्रैंको परिवार को ये श्राप दिया कि वो उस खानदान के किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी, और उसने वो किया भी, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। सारी बात को सुन एडम एक शॉकिंग बात बताता है, और वो ये कि उस घर में कैसेंड्रा की आत्मा उसके अंदर भी आने की कोशिश की थी, जिसे सुन एवलिन घबरा जाती है। तब तक वे लोग घर आ चुके थे और इससे पहले कि एडम कुछ बता पाता, तभी जेनिस डरी और घबराई हुई उनके पास आती है और वहां का सारा सिचुएशन बताती है। तो वे सभी उसी वक्त नेल्सन को रोकने और लूसी को बचाने बेसमेंट की तरफ भागते हैं, जहां नेल्सन लगभग लूसी को मारने ही वाला होता है कि तभी एडम वहां आके उसे रोक लेता है और एवलिन ये मौका देख दोनों लड़कियों को गाड़ी में बैठाकर वहां से भेज देती है और उनसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे कल सवेरे तक घर वापस ना आए। उधर एडम भी नेल्सन को चकमा देकर बेसमेंट से बाहर आ गया था और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। एवलिन जब घर के अंदर वापस आती है तो वो उस पेंटिंग को देखती है, जिसे उस आत्मा ने बनाया था, लेकिन अब वो उसमें नहीं थी। ये देख एवलिन उस कैनवस को एडम के पास ले आती है और बताती है कि उन्हें उस रिचुअल को परफॉर्म करके उस इविल स्पिरिट को वापस इस तस्वीर में लाना होगा, जिसके बाद वे उसे जलाकर उस इविल स्पिरिट को आजाद कर देंगे। तो एडम भी वैसा ही करता है और वे दोनों मिलकर सारा अरेंजमेंट करते हैं, जहां उस लॉकेट को मोमबत्तियों के बीच में रखकर उस रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं और देखते ही देखते वो इविल स्पिरिट वापस आ जाती है। लेकिन उनके मुताबिक कैसेंड्रा को आना था, ना कि उस इविल स्पिरिट को, जिसे देख एवलिन परेशान हो जाती है। उधर हम जेनिस और लूसी को देखते हैं। अपने परिवार को यूं मुसीबत में अकेला छोड़कर वहां से भाग जाना जेनिस को गवारा नहीं था, तो वो गाड़ी को वापस घर की तरफ घुमा देती है। दूसरी तरफ एडम एक राज का खुलासा करता है। वो बताता है कि उस रात जब वो एटिक में गया था, तब उसके सामने वो इविल स्पिरिट आई थी और वो उसकी खूबसूरती को देख बहक गया और गलत काम कर बैठा, जिसे सुन एवलिन के तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। एडम बोलता है कि ये किस्सा अब उसकी जान के साथ खत्म होगा, क्योंकि कैसेंड्रा ने ये पेंटिंग इसी इरादे से बनवाई थी कि उसका प्यार उसके साथ रहे, और उस रात के बाद एडम ही उसका प्यार बन गया था, जिसे कहते हुए वो अपना लाइटर उन मोमबत्तियों के बीच में रखकर खुद की ही जान ले लेता है। एवलिन कुछ नहीं कर पाती और एडम के मरते ही वो भी उस तस्वीर में समा जाता है, जिसके साथ ही कैसेंड्रा भी अपने असली रूप में आ जाती है। एडम ने अपने परिवार के लिए जान दी थी, अब उस पेंटिंग को जलाकर ये किस्सा यहीं खत्म करना था। तो एवलिन अपने भारी मन से ये करने जाती है, लेकिन नेल्सन का पोजेशन अभी भी नहीं टूटा था, जिसका मतलब था कि ये किस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था और वो एवलिन पर हमला कर देता है। तब तक जेनिस भी वहां पहुंच गई थी। वो नेल्सन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती, तो वो अपने पापा की लाइटर से कैसेंड्रा के पेंटिंग को जला देती है, जिसके जलते ही नेल्सन का पोजेशन टूट जाता है। साथ ही कैसेंड्रा भी पेंटिंग से गायब हो जाती है और कैसेंड्रा की मुक्ति के साथ ये किस्सा फाइनली खत्म हो जाता है। दूसरे सीन हम लियोनोरा को देखते हैं, जो उस पेंटिंग को अपने बेसमेंट में दूसरे पेंटिंग्स के साथ रख देती है, और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उस हेयर स्टाइलिस्ट के पेंटिंग को देखते हैं, जिसे एडम और नेल्सन ने दूसरे कमरे में रख दिया था और जिसे एडम जलाना ही भूल गया था, जिसका मतलब ये तस्वीर आगे चल के एक नई कहानी रचेगी। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।
इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।